हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ relative motion and projectile motion done है. We will do it from two methods. First we'll give you answer within 1 minute. Another will take time, but again why I'm going with another one also, so that I can give you more concepts again in the cases where you may require those concepts. Done है. बट उससे भी पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. सो देयर इज ए स्मॉल कार्ट ए दैट स्टार्ट्स मूविंग ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस. सो सबसे पहले चीज गलत फहमी ये नहीं रखना, ये मोशन जो है हॉरिजेंटल सरफेस पे हो रहा है. ये प्रोजेक्टाइल जैसा, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जैसा नहीं है विच हैपेंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ठीक है वैसा ही, बट ये ग्रेविटी के इफेक्ट में नहीं हो रहा. दैट्स द डिफरेंस. बिकॉज ग्रेविटी के इफेक्ट में होने के लिए प्लेन शुड बी वाई जेड और एक्स जेड. This is happening in XY plane. Normal XY plane is in the plane of paper, right? Acceleration due to gravity is perpendicular to the plane of paper, right? So ये डिफरेंस को हमें मार्क करना है. एंड नाउ देर इज ए स्मॉल कार्ड विच स्टार्ट्स मूविंग, यानी कि इनिशियल स्पीड ऑफ कार्ड दैट इज ए इज इक्वल टू 0, राइट? And it starts moving with a constant acceleration 4 meter per second square. It has acceleration 4 meter per second square. ठीक है. Initially, it is located on the positive y-axis at a distance 9 meter from the origin. So this distance is given, that is your 9 meter. Done it? Now, at the instant the cart starts moving, a ball is rolled along the surface from the origin in a direction making an angle 45 degree with the axis. So, इस बॉल को आपने कुछ ऐसे टेबल के अलोंग ऐसे रोल कर दिया. डन है. कितना एंगल बना रहा है वो टेबल के एक लाइन से 45 डिग्री. डन है. The ball moves without friction at a constant velocity and hits the cart. Again, this ball has a constant velocity and it is hitting the cart at some point. So let's talk about, let's say इसके पास u है ऐसा velocity. ठीक है. This is u. Done है. And what we are asked, first में हमें ये पूछा गया है, describe the path of the ball in a reference frame attached to the cart. Here the question gets interesting and easier, I would say. कार्ट के क्योंकि देखो ग्राउंड से अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ नहीं, मुझे ऐसा ये सिंपल ऐसे लाइन में जाता हुआ दिखेगा, नथिंग मच, राइट? कार्ट के फ्रेम से पूछ रहा है कि तुम्हें बॉल किधर जाता हुआ दिखेगा. सबसे पहले आप कार्ट के फ्रेम में बैठ जाओ. तो चलो मैं यहाँ पे जो इक्वेशन लिखने जा रहा है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा है, उसको मैंने कार्ट पे बैठा दिया. सो वी आर गोइंग टू डू ऑल द कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ड. कार्ड के रिस्पेक्ट में सबसे पहले आप बात करो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी. वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ड दैट इज यू बी ए. एंड इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि इसके पास मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है बॉल का, एक्स डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, u by रूट टू, एंड दैट विल रिमेन कांस्टेंट क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है. डन है. सो दैट इज इट. और इसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ कितना है, u by रूट टू. Now, what will be the UBA? That will be your UB minus UA. And we know UA is 0, UB is U by root 2. So, this is initial velocity of ball with respect to cart in the x direction. And what will be the acceleration of ball with respect to the cart in x direction? Again, we are just here first dealing with x direction. So that will be acceleration of ball minus acceleration of cart. Ball के पास कोई acceleration नहीं है. So that will become minus 4 I cap, right? क्योंकि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर की तरफ था, right? So minus 4 will become across minus I cap. So 4 unit in the direction minus I cap. This is the acceleration. और अगर आपको velocity निकालना है B का in the direction of B with respect to A at any time, that is V. So उसको आप कैसे लिखोगे, u plus at. So u का वैल्यू क्या है, u by root 2. at क्या लिखोगे, अगेन ये आई कैप के डायरेक्शन के लिए लिख रही हूँ, -4t. सो दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t. अगर आप y एक्सिस की बात करो तो y एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है, y एक्सिस पे कुछ ऐसा दिख रहा है, u b a along the y axis. So velocity of b minus velocity of a has no velocity along the y axis, so it will be u by root 2. Again a has no acceleration in the y direction. y डायरेक्शन में बॉडी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला है, u by root 2 j कैप.
अब मुझे ये बताओ, कार्ट के रिस्पेक्ट में जब हम इस बॉल को देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है अलोंग द वाई एक्सिस इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड अलोंग द एक्स एक्सिस इट हैज एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट अगेन। ठीक है, सो इसको हम प्रोजेक्टाइल से डील कर सकते हैं क्या? ये था तुम्हारा जेड एक्सिस, सपोज कर लो दिस इज एक्स एक्सिस। हमने क्या पढ़ा है, अगर आप किसी भी चीज को थ्रो करते हो ऐसे यू स्पीड से, तो उसके पास दो वेलोसिटी जाता है, एक होता है यू कॉस थीटा, दूसरा होता है यू साइन थीटा। टॉक अबाउट एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, u cos theta speed will remain constant, there is no acceleration in this direction, and in this case also with respect to cart के पास अगर तुम खड़े हो तो तुम्हें दिख रहा है y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कोई acceleration नहीं है, velocity is constant, so here x is here y, right, in this case। अब आप बात करो इस केस में जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस की तरफ क्या होता है, its initial velocity is in the upward sense and that is u sine theta, and this u sine theta will not remain constant because at every point on the ball acceleration will act like this, downward acceleration because of gravity, done it। so velocity से opposite acceleration लगता है, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस की बात करो, एक्स एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है बॉल की, सो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी तो चलो इस डायरेक्शन में था, कितना u/√2, बट इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, इधर। दिस इज पैरेलल्स, राइट, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ का जो एक्स एक्सिस है दैट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट, हियर वाई एक्सिस, डन। सो प्रीवियस के, चलो मैं इसको एक्स डैश एक्सिस बुलाती हूँ, सो वाई इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय एक्स डैश एक्सिस एंड दिस एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट, दैट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय जेड एक्सिस। वी कैन यूज द फॉर्मूला, ऑलवेज रिमेंबर। इस केस में हम फॉर्मूला क्या यूज करते, चलो रेंज की बात करते, क्योंकि सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, ट्रेजेक्ट्री कैसा दिखेगा बताओ, प्रोजेक्टाइल होगा या नहीं होगा, ये प्रोजेक्टाइल होगा। और वो प्रोजेक्टाइल आप कैसे ड्रॉ करोगे, मैं बोलूंगी आप ये प्रोजेक्टाइल ऐसे बना दो। ऐसे क्यों बनाने के लिए बोल रही हूं मैं, क्योंकि क्योंकि आपको पता है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, राइट, रेंज इज अलोंग दिस लाइन, वो लाइन जिसके अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, हियर रेंज विल बी अलोंग दिस लाइन अलोंग द वाई एक्सिस जिसके अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो दिस विल बी बेसिकली प्रोजेक्टाइल, क्योंकि एक्स एक्सिस दो प्लेन में सॉरी दो लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, एक लाइन के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, दूसरे लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन है which is opposite to the direction of initial velocity, done it। So this is same as projectile that we have studied, ground to ground projectile, so it will look like this। सो आपको टेबल पे ऐसा लगेगा कि ये ऐसे जाकर ऐसे हिट किया। अब तुम सोच रहे होगे मैम आपने इसको यहीं पे क्यों हिट किया, आपने इसको यहाँ पे क्यों नहीं हिट किया, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जो है तुम्हारा, ये जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो दैट यू आर डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, डन है। और क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, सॉरी आई टुक यू टू अनदर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ बॉल इन रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द कार्ड, ये तो हमें करना है, और कहीं तो लिखा हुआ था वी नीड टू बी केयरफुल विद द क्वेश्चन। So at the instant cart starts moving, ball is rolled along the surface from origin, this this and hits the cart, देखो यहाँ पे लिखा है ball hits the cart, डन है, इसको हमें बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है। सो इफ बॉल इज हिटिंग द कार्ड, तो कार्ड को यहीं पे हिट करेगा, क्यों, क्योंकि we are calculating everything with respect to a, in that case we have assumed a at rest, so if a is at rest and b is moving relative to it, so b will definitely hit a at this point, that is here 9 unit। so in our question range will be how much, it will be 9 unit। सो हमें सबसे पहले तो ट्रेजेक्ट्री मिल, सॉरी अगेन, सबसे पहले तो हमें ट्रेजेक्ट्री मिल गया एंड दैट ट्रेजेक्ट्री इज व्हाट, दैट विल बी योर व्हाट इज दैट, प्रोजेक्टाइल, राइट। सो कैसा प्रोजेक्टाइल होगा, कैसा दिखेगा, सब हमें समझ में आ गया। नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल, सो यू का वैल्यू निकालना है। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला इस केस में हमें रेंज क्या मिल रहा है, रेंज मिल रहा है 9 मीटर, तो क्या हम यहाँ वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। हमें रेंज का फॉर्मूला क्या पता है, नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वेयर g इज व्हाट, एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस। सो इस केस में रेंज का फॉर्मूला क्या लिखोगे, u को तो u रहने दो, थीटा हियर इज 45 डिग्री, सो साइन
2 थीटा ही अभी रहने देती हूँ। g की जगह क्या लिखने वाले हो? एक्सेलरेशन वैल्यू इज हियर 4। ठीक है, सो दिस विल बी द थिंग। r डैश का वैल्यू क्या है? 9, u स्क्वायर वी डोंट नो, sin 91 एंड दिस इज योर 4, so u is how much? 3 into 2, that is your 6 meter per second. So this will be your answer. Let us solve it in a different way. So हमने already ये निकाला था, velocity of b with respect to a in the x direction हमने निकाला है, कितना था? u by root 2. So velocity of b with respect to x, that is u by root 2 I cap minus 4t I cap, right? And velocity of b with respect to a था in the x direction. Velocity of b with respect to a in the y direction is how much? That is u by root 2 j cap. सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है, y डायरेक्शन में कांस्टेंट है, x डायरेक्शन में इट इज चेंजिंग। अब देखो यहाँ पे हम पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने वाले हैं, आई मीन वी विल ट्राई टू, जैसे हमें क्या ट्रेजेक्ट्री बताना था, ट्रेजेक्ट्री आप कब बता पाओगे? जब x y के टर्म में इस बॉल का मोशन लिख पाओगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में ये पूछा था, फाइंड द डिस्क्राइब द पाथ ऑफ बॉल इन रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द कार्ड। So here also we will be doing calculation relative to A. So relative to A हमने velocity लिखा x direction में, y direction में. Now we need to have a relationship between x and y in order to see कि trajectory कैसा दिखेगा, क्योंकि ये xy plane में move कर रहा है, तो equation हमें x and y के term में आना चाहिए। So यहाँ से आप ध्यान से देखो, v भी x को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ना, एक काम करो, इसको लिख सकते हो dx by dt, right? Let's now simplify it. u by root 2 i cap डायरेक्शन में है ना, वेक्टर को मैं नहीं लिखने वाली अभी, 4t ऐसा, so dx by dt, right? So dx को आप क्या लिखने वाले हो? dx को आप लिखोगे u by root 2 minus 4t dt, ठीक है? एंड हाउ मच वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट? x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? u by root 2 minus how much? 4t square by 2, and that will give you how much? 2t square. This is this, right? x, और यहाँ पे लिमिट मैंने क्या लिया है? लिमिट मैंने लिया है 0 से x। 0 क्यों लिया? क्योंकि इनिशियली a यहाँ है, उसको इनिशियली b कहाँ दिखेगा? यहाँ पे, दैट इज एट द ओरिजिन, राइट? सो इनिशियली उसको b यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए मैंने लिमिट 0 से x लिया है। टाइम तो इनिशियल 0 ही होता है, सो इट इज दिस। अब देखो y डायरेक्शन में अगर आप सेम चीज को करते हो, तो y डायरेक्शन में आप क्या लिखोगे? dy by dt को आप क्या लिखने वाले हो? u by root 2, अगेन dy equal to u by root 2 dt. So y will be equal to how much? We are writing equation, right? So let's simply write it first. U by root 2 t, right? Y is equal to this and x we have got already. So यहाँ से आप ध्यान से देखो, टाइम का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 y by u। टाइम का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? रूट 2 y by u। डन है? अगर आप यहाँ पे भी लिमिट की बात सोच रहे हो, तो इनिशियली बॉल कहाँ है तुम्हारा? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इसलिए मैंने इनिशियली 0 से y लेकर चला है, ठीक है? सो रूट 2 y बाई u इज द टाइम। अब इस टाइम का वैल्यू आप इस x वाले इक्वेशन में पुट कर दो। सो x वाला इक्वेशन है क्या? x इज इक्वल टू u बाई रूट 2 t का वैल्यू क्या रखना है हमें? रूट 2 y बाई u माइनस 2t स्क्वायर था, सो रूट 2 y का स्क्वायर बाई u। अब आप इसको सॉल्व कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, व्हाट यू विल बी गेटिंग? x का वैल्यू क्या मिलने वाला है? x विल बी इक्वल टू दिस विल गेट कैंसिल्ड, u विल गेट कैंसिल्ड, y माइनस दिस विल बिकम हाउ मच? 4y स्क्वायर बाई u। अब देखो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है ना? ये कैसा है? पैराबोलिक इक्वेशन है। सो डेफिनेटली जो तुम्हारा ट्रेजेक्टरी होगा ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a विल बी अ पैराबोलिक, विल लुक लाइक अ प्रोजेक्टाइल। अब अगर हमें u का वैल्यू निकालना है by using this equation, we can easily do that. हमें इक्वेशन क्या मिला है? x is equal to y minus 4y square by u। अब देखो वी नो वन वैल्यू, टू वैल्यूज हमें पता है इस केस में। यहाँ पे जब बॉल है तो 0 0 है, x 0 0, और जब बॉल इस चीज को हिट करेगा देन x इज हाउ मच? x हियर इज स्टिल 0, y इज 9। सो पुट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये इक्वेशन, ये जो प्रोजेक्टाइल मिला है ऐसा है, दिस पॉइंट इज ऑन द प्रोजेक्टाइल, राइट? सो यू सिंपली पुट द वैल्यू, x का वैल्यू 0 रख दो, y का वैल्यू 9,
-4 इंटू 9 का स्क्वेयर बाई यू। अब अगर आप 9 को ऐसे लिखो 4 इंटू 9 बाई यू, एक 9 तो ऐसे भी कैंसिल दिख रहा है हमें। सो यू इज इक्वल टू √36, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। So we have got the same answer. Done it? But you don't need to go this way actually. If you are able to see कि simple projectile के formula से we can solve this question, then I will highly suggest go that way. ठीक है? So I hope you have understood both way. But if you have any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you.